हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन फ्लोरिन जो कि स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट आए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो डिविडेंड के बारे में जानेंगे। नवीन फ्लोरिन कंपनी क्या है, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। और क्वार्टर फोर के कैसे रिजल्ट आए हैं और जो पूरे फाइनल रिजल्ट हैं वो कैसे रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको हम बता देते हैं, डिविडेंड 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। पेमेंट जो होगा जुलाई 30 या उसके बाद से हो जाएगा। अभी भी एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट अभी भी नहीं आई है। जैसे ही आएगी कम्युनिटी पेज में हम शेयर करके रख देंगे दोस्तों। अब नवीन फ्लोरीन का जो बिजनेस है वो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस में है। मतलब ये जो स्पेशलिटी केमिकल है फ्लोरीन से रिलेटेड वहां पर है। उसके अलावा जो दूसरा जो बड़ा बिजनेस है वो क्रैम्स का बिजनेस है दोस्तों। क्रैम्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो वहां पर जो बड़े बड़े जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम है वो दे दिया जाता है किसी दूसरी कंपनी को। समझ लीजिए भारत की बहुत बड़ी कोई फार्मा की कंपनी है, कहीं यूएस की है, कहीं और की है, तो वो अपना आर एंड डी का जो काम है वो कहीं और पर एक तरीके से आप इसको आउटसोर्स जैसा मान सकते हैं। तो वैसा होता है, बहुत सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अब मेन बिजनेस है फ्लोरीन का, और फ्लोरीन हाई वैल्यू बिजनेस है, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं इनके बढ़ रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल मजबूत है, आरओसी 22% से ऊपर है और सस्टेनेबल बेसिस में है। अब नवीन फ्लोरीन का क्या बिजनेस है देखिए। यहाँ पर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो गुजरात में दाहेज में है, अलग अलग जगहों में है दोस्तों। इनके क्लाइंट्स जो है भारत भारत के बाहर दोनों जगह में है। और जो क्रैम्स का जो बिजनेस है, ग्लोबल इनोवेटर्स हैं, तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया है। जो कि फ्लोरोकेमिकल, ये स्पेशलिटी केमिकल होता है, ये इससे रिलेटेड बिजनेस। अब कंपनी नई नहीं है, 1967 से है, मतलब 50 साल से ज्यादा का फ्लोरीन का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में फ्लोरीन की जब बात होती है तो नवीन फ्लोरीन का नाम पहले आता है दोस्तों। क्रैम्स का बिजनेस है, उसके लिए भी उन्होंने काम करना शुरू किया है। उसके अलावा रेफ्रिजरेंट गैस का बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट ये भी काम है। जो आपके जो फ्रिज है उसकी जो गैस होती है रेफ्रिजरेंट गैस, तो वो भी मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। अब जो बिजनेस है कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है ये देखिए। 2000 ये फाइनेंशियल ईयर 11, मतलब 2010-11, और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है 20-21, तो स्पेशलिटी केमिकल्स से समझ लीजिए 27 रुपए आते थे, ठीक है, तो अब आ रहे हैं 40 रुपीज। ठीक है, तो ये एक बिजनेस है जो ग्रो किया है। क्रैम्स में बिल्कुल न के बराबर बिजनेस था, लेकिन क्रैम्स में अभी 24% बिजनेस है, तो क्रैम्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया हुआ है। और ये सब हाई वैल्यू बिजनेस होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल क्रैम्स वाले। फिर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स 18% से 18% वही का वही है। और रेफ्रिजरेंट तब उस समय 55 रुपए आते थे, मतलब 55% का जो रेवेन्यू था वो रेफ्रिजरेंट से आता था, जो अब 18% हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहे थे। तो एक तरीके से कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को क्रैम्स के बिजनेस में और स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में दोस्तों। फंडामेंटल समझ लेते हैं। अभी ये 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो और इनफैक्ट स्टॉक का प्राइस भी पिछले एक साल में बहुत बढ़ा है। स्पेशलिटी केमिकल की दूसरी कंपनियां जैसे दीपक नाइट्राइट को ले सकते हैं, फिर अल्काइल एमाइंस, बालाजी एमाइंस, बहुत अच्छा सबका रिटर्न रहा है। तो यहाँ पर ये सब स्टॉक चढ़े हैं। तो ये अभी तो ये एक तरीके से स्मॉल कैप से मिड कैप के लेवल पर स्टॉक पहुंच गया है। आप प्राइस देखिए, 3,500 रुपए से ऊपर का है, लेकिन 52 वीक लो था 1400 के आसपास। अब प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा महंगा है, 67 के पास है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्राइजी हो जाता है स्टॉक दोस्तों। बुक वैल्यू 330 की है, तो प्राइस टू बुक आप देखिए 10 के आसपास है। तो स्टॉक सस्ता नहीं है। अगर आप ले रहे हैं, मोमेंटम में ले रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग में आपका एक प्लान से ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो फिर ठीक है। बट फंडामेंटल इन्वेस्टर जो कि 3 साल 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि और अच्छे प्राइस पॉइंट्स आ सकते हैं भविष्य में। स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, थोड़ा सा प्लेज है, ये एक चीज को ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्री पी से महंगा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव, बाकी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। सेल्स ग्रोथ आप देखिए पिछले 5 साल में लगभग 12% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 25% रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर जो है 52 रुपीज की है। तो ये और ज्यादा बढ़े, स्टॉक थोड़ा नीचे गिरे गिरे, तो एक अच्छी खासी एक एंट्री पॉइंट बन सकती है।
अब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो खत्म हुआ है उसके रिजल्ट के बारे में हम देख लेते हैं। रेवेन्यू आप देखिए 11% के हिसाब से बढ़ा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1133 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग एबिटा जो है वो अभी 311 करोड़ हुआ है। मार्जिन 27% है, मतलब 19% का ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी यहाँ 19% बढ़ा है और 269 करोड़ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। हाई वैल्यू बिजनेस जो कि फ्लोरोकेमिकल फ्लोरीन का जो बिजनेस है वो 32% ग्रोथ है। तो यहीं पर ही इनका ज्यादा से ज्यादा फोकस है कि हाई वैल्यू जो बिजनेस है वहां पर हमारा ग्रोथ होना चाहिए। क्रैम्स हुआ, फ्लोरीन का जो बिजनेस हुआ वहां पर आप देखिए 554 करोड़ से 732 करोड़ बढ़ा है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी वहीं से ही आ रहा है, हाई वैल्यू बिजनेसेस से ही आ रहा है दोस्तों। तो ये है कि जैसे जैसे क्रैम्स फ्लोरोकेमिकल का ग्रोथ होता रहेगा, यहाँ पर इनका भी ग्रोथ होता रहेगा। क्वार्टर फोर का रिजल्ट अब स्पेसिफिकली वहां पर हम बात करते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रहे हैं। 324 करोड़ का 22% यहाँ पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एबिटा जो है 84 करोड़ 25% बढ़ा है। तो पूरे साल के ग्रोथ से क्वार्टर में ज्यादा ग्रोथ हुआ है। आप देखिए हाई वैल्यू बिजनेस जो है वो भी 31% ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 73 करोड़ है, तो ये भी 29% हुआ है। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट मजबूत रहे हैं। ग्रोइंग कंपनी है, ग्रो हो रही है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो हाई वैल्यू बिजनेसेस से हैं वो भी बहुत ही मजबूत है। आपको अभी स्टॉक प्राइस जो है वो अभी 3,300 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक ही चीज है कि मार्केट ने इसको अभी जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी ऊंची की ऊंची वैल्यूएशन देके रखी है। आप रीसेंट में अगर आप देखेंगे तो जो भी टारगेट्स हैं उस हिसाब से भी अभी आप देखेंगे तो टारगेट्स जो भी ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया है इससे कम के ही दिए हुए हैं। तो नए टारगेट्स का हमको भी वेट है, बट थोड़ा सा स्टॉक महंगा है। बट लॉन्ग टर्म स्पेशलिटी केमिकल की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। आप भी जरूर अपना व्यू बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है नवीन फ्लोरेन के बेसिस में। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।